दिन रिवाइज होती थी मुरली, जिनको ये लोग साकार वाणी बोलते थे। उसमें ढेर सारे इशारे थे। जब सनातनी यज्ञ माता के द्वारा गहराई में जा कर के सारे पॉइंट्स ढूंढने लगे, सेलेक्ट करने लगे, करेक्शन करने लगे, आप लोग तो यही कहेंगे कि भगवान की वाणी को एक काट पीट करने वाले, करेक्शन करने वाले कौन होते हैं। जो वाणी भगवान की वाणी कही जाए, शिव भगवान वाच कही जाए और कर्मों से ही काटी जाए तो उसको क्या कहेंगे। वाणी में तो इशारा था, विस्तार बहुत हो गया है, तुम बच्चों को सार में लेकर के आना है। तो सार में तो लाना पड़ेगा ना, तुम बच्चों को करेक्शन करना है। जो भी बीके की मत मिलती है तो तुम बच्चों को जांच करनी है, ये मत रॉन्ग है व राइट, क्योंकि तुम बच्चों को श्रीमत अभी मिलती है। तो इन सभी सार बातों को ध्यान में रखते हुए जो उन सभी वाणियों में इशारे थे और अव्यक्त वाणी में जो इशारे थे कि आदि में ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराते थे, डायरेक्शन देते थे, टीचर होकर बैठते थे। आज वो यज्ञ में नहीं है। उसके बाद यह भी उनके प्रतिदिन की रिवाइज मुरली कही जाने वाली जो क्लासेस चलते थे उसमें बार बार आता था, आदि में ऐसे ऐसे बच्चे जो थे ध्यान में जाती थी और हम समझते थे कि बहुत अच्छे नंबर माला में आएंगे, लेकिन आज वो यज्ञ में नहीं है, खून से लिख के देने वाले भी नहीं है। तो ये सब इशारे उन अनन्य बच्चों के लिए था और मम्मा के लिए बार बार आदमी वही सनातनी माता पिता थे, मम्मा थी, माँ थी और उसको सत्य सनातन को प्रायः लोप किया जाता है, उस स्वरूप को लोप किया जाता है। तो वाणी में इशारा था कि जगदम्बा भी घूंघट में है, वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, ये तन तो पुरुष का है। जब दादा लेखराज को त्रिमूर्ति में फर्स्ट नंबर बिठाया जाने लगा तो वाणी में ये इशारा आया कि ब्रह्मा के जगह, ब्रह्मा बाबा के जगह मम्मा को बैठाओ तो समझाने में आसानी होगी कि बरोबर समझते हो कि ये तुम्हारे माता पिता हैं, तो लिख कर दो। जब तक त्रिमूर्ति को स्वीकार नहीं किया है तब तक आगे समझाने से या लेकर जाने से कोई फायदा नहीं है। तो ये सभी सार बातें इशारे थे। अव्यक्त वाणी में इशारा हुआ कि आप सबकी मम्मा कहा करती थी कि अल्पकाल के जो भी आधार लिए हैं, तिनके का आधार लिए हैं, उस सभी आधार आगे चलकर छोड़ने पड़ेंगे। ये आधार तब तक ही है जब तक स्थापना का कार्य संपन्न नहीं हो जाता है। स्थापना का कार्य संपन्न अर्थात माता पिता का स्वरूप, वारिस पुत्र बच्चे का स्वरूप स्थायी हो जाना। आदि में जो रिहर्सल होता है
अंत में ऐसे ही घटनाएं घटती है। आदि का पार्ट अंत में चलेगा के अनुसार बीच में तो विलन आता है, तो अंत में भी होता है, लेकिन प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल गीता ज्ञान आ चुका होता है, इसलिए मायावी शक्तियाँ हार जाती हैं। शिव का ज्ञान समझने वालों से है माया हारी। बाप दादा को अपना कार्य भी तो संपन्न करना है ना। तो मम्मा बार बार मम्मा की जो इशारे थे, हुक्मी हुक्म चलाए रहा है। हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो। बाबा के द्वारा इशारे थे। अंतिम जो वरदान स्मृति दिलाई गई, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, और जो कर्म हम करेंगे हमें देख सभी करेंगे। अगर यह अपने जीवन में नहीं है तो यह स्लोगन चेंज कर दो। तुम हमेशा समझो, सदैव समझो कि हम विश्व के स्टेज पर हैं। तुम बच्चों का परमानेंट एड्रेस कौन सा है? मधुबन है ना? चैतन्य मधुबन। घर गृहस्थ में डायरेक्शन प्रमाण रह रहे हो। जब बुलावा जाएगा तो आओगे ना? इस प्रकार के ढेर सारे बीज बातें इशारा थी। और आज हम सभी सनातनी गीता पाठशाला से सभी वरिष्ठ भाई बहनों को, दीदी दादियों को, जिम्मेवार आत्माओं को, चाहे बीके पीवीके, विष्णु पार्टी, नॉन बीके पीवीके, सभी से विनम्र निवेदन है कि इन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए पॉजिटिव होकर के और सहयोगी बने। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। धन्यवाद। बाप दादा से किए हुए वादे, दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए व्यक्त वतन में वापसी करने वाले आप सभी अनेक राज्य के, ग्राम के, जिला के, बस्ती के दिव्य आत्माओं के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन। त्रिमूर्ति हाउस से विश्व कल्याणकारी सनातनी गीता पाठशाला से आप सभी को आज स्मृति ही नहीं बल्कि समर्थी दिवस के लिए अव्यक्त वतन से मिले हुए इशारे कि आज का दिवस सिर्फ स्मृति दिवस नहीं लेकिन समर्थी दिवस मनाना और सिर्फ संकल्प नहीं, दृढ़ संकल्पों का ठप्पा लगाना, व्यर्थ को समाप्त करना, आदि आदि ढेर सारे अव्यक्त वतन के इशारे हम सभी अनन्य जिम्मेवार वारिस क्वालिटी की आत्माएं, वर्षे के अधिकारी, राज्य अधिकारी आत्माओं को मिले हुए हैं। घर गृहस्थ में रहने वाले सेवाधारी सर्व सेवक सहयोगी आत्माओं को ढेर सारी जिम्मेवारी बाप दादा ने व्यक्त वतन में उन जिम्मेवारियों पर स्मृति दिलाई। अब तक हम सभी
अव्यक्त वतन में अव्यक्त समाचार सुनते थे, सेवा समाचार सुनते थे, होमवर्क मिलता था और बाप दादा ने वचन लिया हुआ था हम सभी से कि व्यक्त वतन में आगे चल कर के बाप दादा बुलावेंगे तो आवेंगे ना। आज का दिन गंभीर होने का दिन है। अपने से कोई दूर चला जाता है, व्यक्त रहता है, अंग संग में रहता है, अव्यक्त हो जाता है तो कोई खुशी थोड़ी ही मनाता। कितना भी हम कोशिश करते लेकिन वो याद की मोती टपकते जरूर हैं। लेकिन वो आदि शक्ति, मातृत्व शक्ति तो पहले से ही अनन्य बच्चों के बीच से दूर चली गई थी। पिताश्री के द्वारा बार बार स्मृति दिलाई जाती है। फादर डे में सभी का डे, मदर डे में, मम्मा डे में, बाबा डे में, ब्रदर सिस्टर डे में, भाई बहन डे में, सबका डे, माता पिता के डे में सबका डे दिन समाया हुआ है। विशेष हम किसी का स्मृति दिवस क्यों मनाते हैं? अपने जीवन में अपने लिए नहीं, जो दूसरे के लिए कुछ किए हुए हों, खास किए हुए हों। सिर्फ दो चार नहीं, दो चार के बीच में नहीं, हम दो, हमारे दो में कितना भी अपने ज़िंदगी को आप ऐसी की तैसी कराए रहेंगे, लूटे पीटे रहेंगे, लेकिन पूरी दुनिया में आपका तन बल धन बल थोड़ी ही गया है। दो में ही तो रखे हैं, दो चार में ही तो रखे हैं अपनी सारी एनर्जी। पूरी दुनिया क्यों याद करेगी आपको? पूरी दुनिया क्यों चाहेगी? पूरी दुनिया क्यों बुलाएगी आपको? पूरी दुनिया गायन क्यों करेगी आपके कृत्य को? अपने कर्मों से जो हमारा जो जन्म मिलता है, जीवन हम जीते हैं, तो सिर्फ अगर इतने में ही हम घिरे हुए होते हैं तो उनका गायन पूजन वंदना थोड़ी होता है। उनके जन्म जीवन के अमर का हम सफलता को कोई कामना थोड़े ही करते हैं। उनकी कृति अमर रहे। कोई ऐसे लोग जब शरीर छोड़ते हैं, वीआईपी लोग, देश हित के लिए अगर शरीर छोड़ते हैं तो पूरी उनके जहाँ जन्म लिए होते हैं वहाँ के इर्द गिर्द ग्राम जिला के लोग घेर लेते हैं उनको कि दुनिया के सेवा में इन्होंने अपनी जान गंवाई है, तो कोई स्मृति चिन्ह होना चाहिए। तो उनके नाम से या तो विद्यालय खोला जाएगा, हॉस्पिटल खोला जाएगा, कोई पाठशाला खोली जाएगी, कोई धर्मशाला खोली जाएगी, ताकि उनकी कृति अमर रहे, जीवित रहे, लोग याद करें। ऐसा कुछ किए हुए होते हैं जनता के बीच में, जिला में, ग्राम में, राज्य में, कोई राष्ट्र में अगर होता है प्रकाशित तो उस दिन शोक मनाएंगे। ऐसे हमारे बीच से अगर कोई व्यक्ति उठ के चला जाता है, उसकी आवाज़ें बंद हो जाती हैं, तो वही व्यक्ति खास रहेगा, बाकी तो वही पहुंचते हैं उनको श्रद्धांजलि, उनके अंदर श्रद्धा होती है श्रद्धांजलि देने के लिए, और उनकी खास उनके जो कर्म किए गए होते हैं, वचन बोले हुए होते हैं अपने जीवन में धारणा के बाद, तो उसको स्मृति दिलाई जाती है। क्योंकि उनके जो कृत्य अमर हुआ, ये नहीं है कि मिट जाए, उस शरीर छोड़े तो मिट जाए, नहीं। उनके बीच में जो रहे हुए होते हैं, जो उनके कर्मों से प्रेरणा लेते हैं, कुछ सीखते हैं, वो जीवित रखते हैं, उनकी जिम्मेवारी होती है। 2, 4, 10 ग्राम के गांव के उठ के जाते हैं, खास लोग
वो बुलाया जाता है, बुलाते हैं और कहते हैं कि आज हमारी सच्ची श्रद्धांजलि वह होगी जो कह के वो गए हैं वो हम करें। जब वाणी चलती थी 18 जनवरी को या 24 जून को स्मृति दिवस पर, खास तो 18 जनवरी को ही ज़्यादा प्रकाशित करते थे लोग, जहाँ पर हम सभी समय समय पर पहुँचे होंगे और रिवीजन किए होंगे, रियलाइज़ किए होंगे। तो उसका जो आधार लेकर के आप सभी सुने होंगे, जब हृदय मोहिनी दादी जी से जब उनका अनुभव पूछा जाता है, बहुत छोटा क्लिप है, आज शायद ग्रुप में डाली होंगी बहन जी या डालेंगी। तो अनुभव जब पूछा जाता है तो बोलती हैं कि मम्मा बाबा से भी पहले कोई उनको सिखाने वाले, समझाने वाले कोई बच्चे थे, बच्चियां थी कोई और, या माता थी, ऐसे कुछ उन्होंने बोला है। तो जो थी तो उनसे वो श्रेष्ठ हुए ना। ओम राधे मम्मा से और दादा लेखराज से कोई श्रेष्ठ पर्सनालिटी थी ना, जो ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराते थे, डायरेक्शन देते थे, वो टीचर होके बैठते थे। और हम समझते थे कि बहुत अच्छे नंबर में आएंगे वो, लेकिन आज वो यज्ञ में नहीं है, जिसको आप यज्ञ समझ करके आप सभी कारोबार कर रहे हैं, चल रहे हैं, करा रहे हैं, सहयोग ले रहे हैं, आज वो नहीं है। ये सारा था किसके लिए? देव आत्माओं के लिए। बाबा कहते हैं कि लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, तुम बच्चे आ सकते हो, तो शॉर्टकट आप बताइए लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट आने का। मुझे मम्मा की बात इसमें याद आ रही है। मम्मा अपना अनुभव सुनाती थी, क्योंकि मम्मा जो है उसको कोर्स कराने वाली भी और थी, जो पहले मम्मा की भी आती थी। उनके द्वारा जो श्रेष्ठ शिक्षाएं होती हैं, तो आज वो यज्ञ में नहीं है। तो क्या दादी लोगों को पता नहीं था? केवल मम्मा को ही पता था कि उनसे श्रेष्ठ थे, तो उनके बारे में दादी लोग प्रकाशित क्यों नहीं की? क्यों ऐसे थे, उनका जीवन ऐसे था, तो यज्ञ में ऐसे ऐसे हुआ, विघटन हुआ। बहुत सारे घटना के तो साक्षी और साथी रहे होंगे ना ये लोग। आप सभी के दिल में क्या क्या आवाज आ रही है? रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे ये लोग? मम्मा इतनी बड़ी तो नहीं थी, ये लोग छोटे थे कि इनको पता नहीं होगा कि मम्मा बाबा को ड्रिल कराने वाले कौन थे। उस समय तो छोटी थी, मम्मा की बात कर रहे हैं जी। मम्मा तो 17 वर्ष की थी लगभग। तो क्या उसके वो लोग जो थे, तो दादी को तो पता रहा होगा। दादी क्यों नहीं बोल रही है? सिर्फ इतना ही बोल रही है कि हाँ, उनको भी समझाने वाली, सिखाने वाली कोई और थी। तो वो कौन थी? वो कोई और कौन थी? उन्हीं के बारे में जब शक्ति जाके दादी के तन में कुछ भी बोलती है, तो वही बोलती है कि बाप जाते तो क्या आप लोग जाने देते? तो सबका ध्यान ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज पर जाता है, क्योंकि उनके अव्यक्त होने के बाद अव्यक्त वाणी चलना शुरू होती है। व्यक्त का, लिखा पढ़ी का, मुरली का तो अलग ही प्रकाशित होता है दूसरे रूप में। तो उन्हीं मम्मा बाबा की संपूर्णता की बात चलती है। किससे चलती है? तुम बच्चों के लिए चलती है। तुम बच्चों को इशारा दिया जाता है। तो इन लोगों को सबको पता है, जो वरिष्ठ लोग रहे होंगे, सबके नॉलेज में रहा होगा, जो आंखों से देखे होंगे, और जो शरीर छोड़ करके कुछ स्मृति लेकर के जब बाद में यज्ञ में अंत के समय में आते हैं, तो फिर वो सब कुछ धीरे धीरे निकलना शुरू होता है। आदि का पाठ, फिर अंत में वही घटना फिर रिपीट जरूर होनी है। आदि का पाठ अंत में रिपीट जरूर होनी है, भिन्न भिन्न नाम रूप से। आपकी मम्मा कहाँ गई, वह आगे चल के बतावेंगे। मम्मा का स्थापना के कार्य में अंत तक पाठ है, भिन्न नाम रूप है। उसका नाम चेंज हो गया है, रूप भी चेंज हो गया है। आया है कि नहीं अब व्यक्तवाणी में होमवर्क? ये जल्दी ग्रुप में डाला गया था। ये आगे चल कर के बतावेंगे।
इसलिए जो भी अव्यक्त संदेश आता है, इस संदेशी के द्वारा उसको मुरली नहीं समझ लेना। थोड़े समय के लिए संदेशी के द्वारा जो पाठ चल रहा है, पाठ बज रहा है, जो संदेश आ रहा है, उसको मुरली नहीं समझ लेना। जिसको ऊपर लिखा गया अव्यक्त मुरली, अव्यक्त में मुरली नहीं चली है, आदि में भी मुरली नहीं चली। जब मुरली का नाम दिया जाने लगा तभी शक्ति आकर के बोली, बाबा मुरली चलाते ही नहीं थे। जो कहते हैं साकार मुरली चली या साकार वाणी चली, मुरली चलाते ही नहीं थे। तो 2 बजे उठते थे, 2-4 पेज लिखते थे और गीता के नाम पर, गीता के आधार पर क्लैरिफिकेशन दिया जाता था। इतना ही वर्क इन संगठन के द्वारा हुआ है। माता पिता को अंधी भक्ति स्वीकार नहीं होती। लौकिक में भी कोई माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है। अगर पैर छूने जाता है, कुछ और सेवा करता है तो कहते नहीं 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 नहीं, हमारा पैर मत छू, हमारी बात नहीं मानना है तो हमारा पैर मत छू। फिर क्या कहते हैं, तुम अपना परिवार लेकर के अलग हो जाओ, परिवार से बाहर जाओ, ना हमारे बच्चे और भी जो बच्चे हैं वो बिगड़ जाएंगे। जो भी आसुरी भक्ति कह सकते हैं, जो सुर में सुर मिला के बात नहीं करते, बेसुरी बातें करते हैं, उनको असुरों के लिस्ट में लिया जाता है। माँ को अलग करके माँ की भक्ति अलग करते हैं, उनकी महिमा अलग करते हैं। बाहरी दुनिया में प्रैक्टिकल में भी देखो। और जो वीरेंद्र देव दीक्षित बाबा जब अपने वार्तालाप में बोलते थे, ये विदेशी विधर्मी होते हैं जो माँ की अलग साधना करते हैं, पूजा करते हैं, उसको अलग शक्ति प्राप्त करते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं। गुफाओं में जाएंगे, एकांत में जाएंगे, महाकाली का भक्त, महादुर्गा का भक्त, सिद्धि के लिए शमशान घाट में जाएंगे, नंगा होके पूजा करेंगे। और जो मुर्दा होते हैं ना, मुर्दा के जले उनके अग्नि पर चावल पकाएंगे, खाएंगे। बहुत सारे मैली विद्या, अल्पकाल की सिद्धि तांत्रिक लोग जो होते हैं प्राप्त कर लेते हैं। उस शक्ति से अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त होती है और उससे उनकी क्या होती है, दुर्गति होती है, विनाश होता है। और वो भी अल्पकाल। इस कल्प के नीचे जो सदा काल की प्राप्ति के लिए जो समय था, और उसको क्या किया, अल्पकाल में समेट दिया, भूत पूजा किया। जगदम्बा को जब बुलाएंगे तो भूत प्रेतों की पूजा, भूत आत्मा जो भूत की बातें सुना के डराती हैं, वर्तमान से भागती हैं, भागेंगी एकदम। दुर्गा का नाम लेंगे, काली का, महाकाली का, अनेक शक्ति का नाम है। शक्ति पीठ, चुपके वो साधना करते हैं। अनेक शक्ति पीठों पर जाते हैं शक्ति लेने के लिए, भीख मांगते हैं, भिखारी बन के भीख मांगते हैं, अधिकारी नहीं बनते। संबंध जोड़ने में उनको डर लगता है, संबंध बनाने में, संबंध में आने के बाद खुलने लगता है, इसलिए खेलने जाते हैं बाहर। ये स्मृति दिवस अमर बनने का दिवस है, अमरत्व प्राप्त करने का दिवस है। और प्रवृत्ति परिवार का, प्रवृत्ति परिवार वालों के लिए, प्रवृत्ति वालों के लिए है। प्रतिज्ञा करने का, उस पर दृढ़ रहने का, बलिदान करने का, बल देने का। सिर्फ एक दिवस मिलेगा आपको। आज का दिवस सिर्फ इसका दिवस है कि आज कर लिया, बार बार मत करो, एक ही दिन में कर लो ये प्रतिज्ञा, और पूरा करना है। पूरा एक दिन, ये नहीं कि एक ही दिन मौन रहना है, एक ही दिन जो भी आप कर रहे हैं एक ही दिन में नहीं, ऐसा एक दिन में करो। स्मृति सो समर्थी स्वरूप धारण करो जो सदा के लिए हो जाए। आज का दिवस तो ऐसा दिवस मनाया जाता है, ऐसे कौन अंधे
अंधी भक्ति करके अमीर बनने का दिवस, अमर बनने का नहीं। उस वचन को याद नहीं करेंगे कि वो वचन क्या दे के गए थे, वो जीवन कैसा जीते थे। दूसरी मम्मा जन्म नहीं ली, दूसरी अम्मा, मम्मा के समान, बाबा के समान कोई भी दिवस ऐसा अब तक आया जिसमें उनका स्वरूप पेश किया जाए? हाँ, ये मम्मा समान है, ये बाबा समान है। उनके कृति को देख करके कि हाँ, कोई इस तरह से प्रत्यक्ष नहीं हुआ, ऐसी मूर्ति लेकर के समानता का आया, समीप नहीं आया जो ये कहे कि जो बाबा ये जो कर्म करते थे ना, वही कर्म ये करते हैं। नहीं, ये कहेंगे कि उनमें जो शक्ति प्रवेश हो रही, कि जो ज्ञान सुनाते थे ना, उसमें ये प्रवेश है, ये ले करके आए लोग। कि जैसे दादी में वाणी चली थी दादी में, वैसे अब दीदी में वाणी चल रही है। ये देखो आ गई तीसरी मूर्ति, उसमें वो शक्ति प्रवेश है, उसमें वो शक्ति प्रवेश है। प्रत्यक्ष हुआ ही नहीं, बस यही चला कि हाँ उसमें वो प्रवेश हो गया, उसमें वो प्रवेश हो गया। प्रवेशता की बात चली, प्रत्यक्ष कि हाँ ये अभी जो दादी और बाबा जैसे करते थे, ये है मम्मा और ये है बाबा। ऐसा कहीं आया हो तो बताइए आप सभी, कोई ग्रुप ऐसे प्रत्यक्ष हुआ सभी के बीच में या एक दो के बीच में कि हाँ जो कर्म वो करते थे वो इनके स्वरूप में, इनके मन वचन कर्म में वो है साकार स्वरूप जो आप समान बना के गए थे, जिसको बोलते हैं वारिस, अधिकारी। अगर स्थापना हुआ था, स्थापना का नाम देंगे ही तब जब दोनों मिले हैं, तो तीसरा जरूर आएगा। अगर नहीं आता है तो यही कहते हैं कि दोनों का डीएनए ठीक नहीं है। पति पत्नी की जब शादी होती है तो बच्चा चाहते हैं ना लोग। अगर बच्चा नहीं होता है तो कहते हैं दोनों का सही नहीं है, या तो मिले नहीं होंगे। और बच्चा आ गया तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं होती है मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे। दो कंबाइंड स्वरूप में अगर वारिस क्वालिटी की आत्माएं आती हैं तो ज़रूर वो एक हुई हैं। आज का दिवस स्मृति सुसमर्थि दिवस, प्रतिज्ञा, दृढ़ प्रतिज्ञा का दिवस। बाबा की वाणी पर, बाबा के द्वारा जो उन लोगों की हिस्ट्री में आता है कि वो लोग ज़्यादा फॉलो करते थे उस माता पिता की वाणी को। कौन? ओम राधे मम्मा और दादा लेखराज के जीवन में वो था। उन्हीं के जीवन चरित्र को प्रकाशित किया गया। अगर वो माता पिता के स्वरूप हुए तो उनके जो उनसे ऊपर थे वो दादी बाबा हुए ना। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर उन्हीं को तो लेंगे। वो उस पीव की वाणी थी। उस पीव की वाणी पर कभी कभी अनेक संगठनों के द्वारा, क्या वीरेंद्र देव दीक्षित बाबा के ही द्वारा थोड़ा बहुत आया था, थोड़ा थोड़ा आया था, वो भी अपना चलने लगा उनका भी। तो यज्ञ के जो आदि माता पिता होंगे वो जब वो आ जाएंगे तो सब धीरे धीरे खुलने ही लगेगा, खुलता ही है। जो छुपा हुआ होता है धीरे धीरे पर्दा, समय का पर्दा हटता जाता है और जो अनन्य बच्चे हैं वो प्रकाश में आते जाते हैं। उनके जीवन में उजियाला होता है, उन्हीं की तड़प होती है। सच्चे बच्चे ही चाहते हैं कि हमारे साथ में हमारे माता पिता रहें। नहीं, बाकी तो आप सभी को पता होगा, वीरेंद्र देव दीक्षित बाबा जी अपने फॉलोअर को प्रतिदिन यही कहते थे, जगदम्बा का आवाहन नहीं करना, नहीं आएगी तो झाड़ू लगाएगी। उससे डरते थे लोग जगदम्बा के स्वरूप से। हालांकि कमला देवी दीक्षित को प्रकाशित करते थे जगदम्बा के रूप में। वो आएगी तो क्या करेगी? झाड़ू लगना अच्छी बात है कि नहीं है? साफ सुथरा कौन नहीं चाहेगा बताइए? अंदर बाहर जो एक करके बैठे हुए हैं सभी और एक नहीं हो रहे हैं, तो झाड़ू लगाएगी तो कौन लगाएगी? माँ ही उठाएगी झाड़ू। बाप उठाए तो शोभा नहीं देगा, भाई लोग उठाएं तो भी शोभा नहीं देगा, कन्याएं उठाएं तो भी उंगली उठेगी। अगर वही उठा ले तो
झाड़ू उठाएगी तो झुंड का मुंड लेगी कि नहीं, जो झुंड दिखाई दे रहा है। जगदम्बा का जब झाड़ू लगेगा घरों में, जो उसके नाम पर घर बना बना के बैठे हैं और जिनका घर है उनको बेघर करके बैठे हैं, बेघर और बेघर, तो झाड़ू उठाएगी वही उठा सकती है कि कोई और उठा सकता है? शोभेगा किसका? जिसका काम उसी को साजे, दूसरा करे तो डंडा बाजे। स्थूल में कोई डंडा की स्थूल की तो बात नहीं है। जहाँ सूक्ष्मता की बात है वहाँ सूक्ष्मता में लीजिए, बेहद में समझिए और स्थिर हो जाइए, स्थायी हो जाइए। झाड़ू तो वही उठाएगी, दोनों हाथ में वो भी लेके खड़ी है। देखो, जगदम्बा को आह्वान नहीं करना, नहीं तो आएगी तो क्या करेगी? खिचड़ी बंद करवाएगी। आज जितने अल्पकाल की पवित्रता का पाठ बढ़ा रहे हैं, दिखा रहे हैं अपना, तो उन्हीं के द्वारा शक्ति बोलती थी। लंबे समय से कोई जेल में बंद हो और कहे हम पवित्र हैं, तो ये नहीं माना जाएगा। ऐसी पवित्रता, ऐसी धारणा, ब्रह्मचर्य पवित्रता की हाईएस्ट स्टेज नहीं है। ये तो कारणे बहुत रहते हैं। किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कोई पति दूर, पत्नी दूर, बहुत सारा ब्रह्मचर्य पर शक्ति ने जिसको प्रकाशित किया जा रहा था और नीचे लेवल पर लेके आती थी कि ये तो कारणे बहुत रहते हैं। तो जगदम्बा पहले आएगी तो झाड़ू साफ सुथरा पहले करेगी और सभी स्वरूप देखिए, जगदम्बा का दुर्गा बन दुर्गुणों को मिटाती है, उमा बन उमंग को बढ़ाती है, शीतला बन बन माना वो स्वरूप धारण करके। बनना क्या होता है? वो तो उनके लिए तो बोला बने बनाए हैं, वो बननी और बनना, बने बनाए। उमा बन उमंग को बढ़ाती है, काली का स्वरूप धारण कर कलंक को मिटाती है, जो बाप पर लगाया गया कलंक, और अनन्य बच्चों पर भी। शीतला का स्वरूप धारण कर शीतलता बरसाती है, जो जिस लायक रहेगा उनको वही प्राप्ति कराती है। स्वर्ग का गेट खोलने से पहले उस वर्ग में बुलाती है, उस वर्ग की स्थापना होती है। जो हारे हुए हीरे होते हैं, हीरों को सभी मड़के को ढेरी लगाती है। जो ढेर हुए होते हैं, ढेरी मान ग्रुप छोटा करके उसमें से चेक होता है। और वाणी में भी आया था, बाप दादा माला बना रहे हैं। माला कौन बना सकता है? जो माला में नहीं आता है, उसका माला में स्थान नहीं होता है, माला से जो बाहर होता है। आप माला में देखे होंगे, माला के ऊपर एक सुप्रीम पावर को दिखाएगा, दो और दिखाएंगे निराकारिक का। उसके बाद जो बीच में, वही आदि माता पिता का स्वरूप है, माला से बाहर हैं। और आदि में और अंत में दो मड़के हैं जो नजदीक हैं, अंत वाला और आदि वाला भी। प्रलोभन दे करके जितना भी माला का वर्णन करना हो कर लें सभी लोग, लेकिन सेक्शन यहीं से दिखाया जाएगा, विश्व कल्याणकारी सनातनी गीता पाठशाला से। जो कहते हैं ना, दूध का दूध और पानी का पानी, तो उनके एक्शन से उनका सेक्शन तय होगा। तो माता पिता का स्वरूप कभी भी अलग करके महिमा जो भी करते हैं, माँ की महिमा अलग, बाप की महिमा अलग नहीं। बाप के महिमा में सबकी महिमा समाई हुई है। वाणी में इशारा था, बाप की महिमा करो, अपने भाग्य के गुण गाओ। बाप की महिमा में ही सभी की महिमा है, अलग अलग क्या महिमा है उसमें समाया हुआ है। सब समा दो। जब तक छोटा छोटा स्वरूप होता है तब तक सब कुछ शोभा देता है, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश पूर्ण रूप से उदय हो जाए, सूर्य हम सभी के बीच में, चलो हम सभी तो प्रत्यक्ष हो गए हैं, प्रत्यक्ष हैं अपने परिवार में, उसके बीच में दीपक जलाना, कहते हैं अरे सूर्य के आगे दीपक जलाना। जैसे कई बार उदाहरण दिया गया था, अंधेरा है तो दीपक जलाते हैं, दीपक की शोभा होती है, उसकी वैल्यू होती है। जब बिजली आ जाता है तो उसको बंद करके, क्योंकि दीपक से ज़्यादा प्रकाश होता है बिजली का, ट्यूबलाइट का बड़ा, तो उसको बंद कर देते हैं, बुझा देते हैं, उसको जलाते हैं।
लेकिन जब सूर्य निकल जाता है तो कहते हैं बिना वजह का बिजली क्यों खर्च कर रहे हो, क्योंकि उसका कोई वैल्यू ही नहीं होती। फिर भी वो वैल्यूबल बनना चाहे ज्ञान सूर्य के आगे, ज्ञान चंद्रमा माता पिता के आगे अपना बल दिखाए, वैल्यूबल बनना चाहे। ये है आज का खास स्मृति सुसमर्थित दिवस पर पॉइंट्स आप सभी के लिए। और आज का दिन खास तो प्रतिदिन का दिवस है। भक्त आत्माएं तो खास दिन ही करती हैं, प्रतिदिन तो उनको घुटन ही होता है। तो हमारे लिए, हम सभी के लिए जो वाणी में आता था कि तुम बनते हो मनाते हैं, भक्त आत्माओं का वही वर्क है, वही करेंगे। तो ये है अभी